तो भैया जेजे के चैप्टर 256 के लीक्स आ गए हैं और अब तुम ये मत कहने लगना कि 254 और 255 तो मैंने कवर ही नहीं किया। लोगीमेशन अपनी वीडियोस में वो सब कवर कर दिया था। और हाँ, एक और बात याद दिला दूं कि लोगीमेशन बोला था कि उसके लिए जेजे के बोरिंग हो गया है, मेरे लिए नहीं हुआ। मैं अब भी इसे मिल्क करूंगा। खैर, इस चैप्टर में काफी कुछ बवाल मचा है और अपन बिना टाइम वेस्ट किए इस सारे बवाल को जानते हैं। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं क्योंकि कुछ लोग रोने लग जाते हैं। तो ये चैप्टर एक फ्लैशबैक से शुरू होता है जहां हम गोजो को देख पाते हैं। चर्चा इस मुद्दे पे है कि क्या ब्लैक फ्लैश इंटेंशनली हिट किया जा सकता है या फिर ये प्योरली लक पे डिपेंड करता है। गोजो सेंसे का कहना था कि इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है क्योंकि यूजुअली जब गोजो ऑल आउट जाता है तो वो अपने पंचेस में कर्स्ड एनर्जी को इम्ब्यू करता है। तो हाँ, ऐसे में ब्लैक फ्लैश लगना पॉसिबल है, बट इट्स स्टिल इज अ काइंड ऑफ लकी थिंग गोजो सेंसे के लिए भी। देखा जाए तो नानामी का रिकॉर्ड बेटर है, लगातार कितने ब्लैक फ्लैश मारे गए इस चीज में, लेकिन अपने लाइफ टाइम में गोजो नानामी से ज्यादा ब्लैक फ्लैशेस मारा है। वो तो गोजो के ओपोनेंट्स उसके सामने ज्यादा देर टिक ही नहीं पाते, तो भैया कंटिन्यूअस ब्लैक फ्लैश वो कैसे मार पाएगा? उससे पहले ओपोनेंट खत्म हो जाता है। वैसे आपको याद दिला दूं कि ब्लैक फ्लैश मारने के मामले में ना अपना यूजी इटाडोरी जो है वो गोजो सेंसे और नानामी दोनों से ऊपर है। क्यों बोल रहा हूं मैं, चैप्टर में आगे पता चलेगा, बस बने रहो वीडियो में। खैर, कमिंग बैक टू फाइट, सुकुना जब लास्ट चैप्टर में ब्लैक फ्लैश मारा था तो उसे देखकर मिगुएल को ऐसा लग रहा है कि कहीं भैया सुकुना का आरसीटी वापस नहीं आ जाए, क्योंकि अगर सुकुना का आरसीटी वापस आया तो वो हील हो जाएगा और हील हुआ तो यहां जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, सबका बैंड बजा देगा सुकुना। ऐसे में चोजो कहता है कि अभी मिगुएल भी है, लारू भी है और हम सब लोग भी हैं ही, तो क्यों ना हम मिलके सुकुना पे हमला बोल देते हैं और इससे पहले कि वो हील वगैरह कुछ करे इसका खेल इधर ही खत्म करते हैं। प्लान तो बहुत अच्छा था, इनफैक्ट प्लान बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी करता है। यूजी लिटरली सुकुना को ट्रैप करता है और चोसो से मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग ऑफ कर्सेस ऐसे थोड़ी मर जाएगा, एस्केप कर गया वो। लेकिन माकी तो भी है, वो आती है और वो सुकुना को छेदने की कोशिश करती है, लेकिन सुकुना उसके तलवार को ना सिर्फ रोकता है पकड़ के, बल्कि वो माकी पे मारता है ब्लैक फ्लैश फिर से। लिटरली ये उसका तीसरा ब्लैक फ्लैश है इस फाइट के दौरान और दो तो माकी ही खाई है। अब इस पॉइंट पे वही हुआ जिसका हम सबको डर था। माकी फील कर पाती है कि सुकुना के स्लैशेस का जो आउटपुट है ना वो बढ़ने लग गया है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये ब्लैक फ्लैश के कारण ही हुआ है। तो इन स्लैशेस से सुकुना चोसो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चोसो अपने सुपरनोवा से इन स्लैशेस को ब्लॉक करता है। देन अनदर सेट ऑफ स्लैशेस चोसो पे छोड़े जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये स्लैशेस चोसो को हिट करते सुकुना चोसो के पीछे आके खड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि स्लैशेस तो बस डाइवर्जन था, चोसो को मतलब डाइवर्ट कर दे कि वो स्लैशेस पे ध्यान दे, और सुकुना पीछे से आया, चोसो को एक दीवार पे टिका दिया और एक और ब्लैक फ्लैश मारा। 4 हो गए भैया। बहुत बुरा लग रहा है अब मुझे, क्योंकि सुकुना लिटरली यहाँ पे ओवर पावर कर रहा है। चोसो बेचारा किसी तरह ब्लड आर्मर वगैरह बना के किसी तरह डैमेज रिड्यूस करता है इस ब्लैक फ्लैश का, लेकिन अब तो सुकुना उसकी खाल उधेड़ ही देगा। राइट? रॉन्ग, क्योंकि यूजी आया और वो सुकुना के मुंह पे मुक्का मार के उसे दूर उछाल दिया, मतलब चोसो भी बच गया। देखो भाई, सुकुना कितना भी ब्लैक फ्लैशेस मार ले, लेकिन जब यूजी का आत्मा हिलाने वाला मुक्का पड़ता है ना तो सुकुना का कर्स आउटपुट लुल हो ही जाता है। इतना ही नहीं, सुकुना का मेग्युमी के बॉडी पर से भी कंट्रोल छूटने लगता है। अब जब ये सब लड़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ मिगुएल होता है, वो घायल लारू को उठाता है और कहता है कि भैया अब ये लोग लड़ रहे हैं, अपन लोग निकलते हैं, अपन को जो करना था हम कर लिए। लेकिन लारू कहता है अभी नहीं मित्र, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मेरे पास एक और काम है, जो छोटा सा काम है लेकिन मुझे करना है। मीनवाइल यूजी सुकुना पे पियर्सिंग ब्लड का अटैक करता है। कभी कभी अपनी थ्योरी सच होती है ना तो बड़ा ही अच्छा फील होता है, बहुत ही गौरवान्वित फील करता हूं मैं। वैसे चोसो यह कह रहा होता है कि यूजी अब तक कन्वर्जेंस ढंग से यूज करना नहीं सीखा है, तो चोसो उसको कुछ तो दिया है जिसकी मदद से ही यूजी पियर्सिंग ब्लड मार पाया है। अब इस पॉइंट पे सुकुना को फील होता है कि यूजी ब्लैक फ्लैश मारने के मूड में आ गया है, ठीक वैसे ही जैसे महितो को फील हो गया था कि यूजी ब्लैक फ्लैश मारेगा, और मारा भी और महितो को भी मार दिया। हाँ, तो सुकुना की थोड़ी सी तो फटी, लेकिन सुकुना इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाया क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस फोर्सफुली कहीं और डाल दी गई। मतलब कि कॉन्शियसनेस को डाइवर्ट किया गया। और ये हुआ कैसे? दरअसल
दरअसल ये काम था लाड़ू का जो बड़ा सा हाथ है ना, वो जब किसी को पकड़ लेता है तो बस उस इंसान को पकड़ता नहीं बल्कि उसके हार्ट को या फिर हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस को भी काइंड ऑफ कैच कर लेता है और डाइवर्ट कर सकता है। और कहते हैं ना, जुत्सु काइसन में अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और वही यहां हुआ, क्योंकि अगले बड़े से पैनल में यूजी यहां सुकुना पे एक बहुत ही बड़ा वाला ब्लैक फ्लैश लैंड करता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लैक फ्लैश वाला पैनल एकदम अमेजिंग है। दिखा नहीं सकता आपको, स्ट्राइक वगैरह का इशू रहता है, बट देख लेना कहीं से मौका मिले तो। और फाइनल पेज में नरेटर का कहना है कि इस ब्लैक फ्लैश को मारने के बाद कहीं ना कहीं यूजी इटाडोरी अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा है। ये सोलो लेवल जैसा अवेकनिंग हो रहा है क्या यूजी इटाडोरी का? भैया थोड़ा सा तो पावर अप चाहिए अपने मेन कैरेक्टर को। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन यहीं पे चैप्टर 256 हो जाता है खत्म। एडिटर्स नोट में लिखा था, इवन द लाइट ऑफ होप शाइन्स ब्लैक, मतलब कि इनकी जो उम्मीद की एक किरण है वो ब्लैक फ्लैश पे डिपेंडेंट है। बहुत अच्छा पन था ये ना। अगले वीक मोस्टली ब्रेक है और हर वीक जब ब्रेक पे जाने वाला होता है जेजे के, तो उससे पहले सुकुना इसी हालत में होता है। लेकिन जैसे ही ब्रेक के बाद आता है मांगा तो हम कैरेक्टर्स को एयरपोर्ट पे पाते हैं, तो कहीं यूजी इटाडोरी भी एयरपोर्ट पे हमें ना मिले। अब मेरे को गेगे पे भरोसा नहीं है, सही बता रहा हूं, मेरे को कोई भरोसा नहीं है, ये बंदा कुछ भी कर देगा। लेकिन एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा है कि सुकुना हारने वाला है। जब गोजो मारा था मुक्का तो सुकुना लिटरली एकदम बेहोश हो गया था। अब यूजी के इतने बड़े वाले ब्लैक फ्लैश से इस हालत में अगर सुकुना बेहोश नहीं हुआ तो भैया प्लॉट आर्मर कहूंगा मैं। चीटिंग कर रहे हो आप गेगे सर। खैर जो भी हो, अगले चैप्टर में क्या होगा वो तो हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ही पता चलेगी और उस टाइम में कवर कर दूंगा। बस आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।